हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम के रीजनिंग सेक्शन में प्रिपरेशन के लिए आज के सेशन में हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं, जिनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जैसे आपको दिख ही रहे होंगे। कोडिंग रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड रिवर्स सिलॉक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस। तो इन सभी 5 टॉपिक के क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उतना ही सिलेक्शन के करीब हम जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो विजयी भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट। चलिए, लेट्स डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। Study the following information carefully and answer the given questions. The coded relation gives information about the time difference between different people going shopping. कुछ लोग हैं वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ये रिलेशन हमें उनके टाइम डिफरेंस के बारे में बता रहा है कि कब कौन शॉपिंग करने गया। उसके उसके रिलेटेड हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे ए हैश बी का मतलब है ए गोज फॉर शॉपिंग 15 मिनट्स बिफोर बी। ए एट बी का मतलब ए गोज फॉर शॉपिंग 25 मिनट्स आफ्टर बी। ए डॉलर बी मीन्स ए गोज फॉर शॉपिंग विद बी, यानी कि इन दोनों का ए और बी का टाइम क्या होगा, सेम होगा। ए परसेंट बी मीन्स ए स्टार्टेड शॉपिंग 5 मिनट्स प्रायरली, प्रायरली मीन्स बिफोर, पहले। एंड देन बी ज्वाइन, 5 मिनट पहले गया ये और उसके बाद बी ने ज्वाइन किया। और ये हमें एक्सप्रेशन दी गई हैं। चलिए अब अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ एक्स स्टार्टेड शॉपिंग एट 8:35 PM, देन बाई वट टाइम एंड विद whom एफ वुड हैव गॉन फॉर शॉपिंग। ये कह रहा है कि अगर एक्स शॉपिंग करने निकला 8:35 PM पे, देन बाई व्हाट टाइम एंड विद हुम। एफ की बात कर रहा है कि एफ किसके साथ गया और कितने बजे गया शॉपिंग करने, हमें वो यहाँ पे पता करना है। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स को देखेंगे। एक्स से रिलेशन हमें एफ तक देखना है, ठीक है। तो पहले देखिए एफ कहाँ है, ये रहा एफ यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे भी एफ नहीं है, ठीक है। और एफ के यहाँ डॉलर का मतलब होता है ए गोज फॉर शॉपिंग विद बी, सेम टाइम। तो एच और एफ का इसका मतलब टाइम सेम है, इसका मतलब एच एफ के साथ गया, ठीक है। एफ और एच इकट्ठे गए हैं, तो यहाँ पे एच वाले देखिए दो ऑप्शन है, 9:30 PM भी है और 9 PM भी है। तो हमें इसका मतलब एग्जैक्ट टाइम भी पता निकालना पड़ेगा। चलिए अब टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक्स का टाइम दिया गया है कि कितना है, कितना है, ये रहा एक्स यहाँ पे। एक बार एक्स और कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हमें ये देखना है एक्स से हमें रिलेशन ढूंढना है एक्सप्रेशन में कि हम एक्स से एफ तक कैसे पहुंचे। अब यहाँ से देखिए सी कॉमन है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो इस वाले एक्स की हमें ज़रूरत नहीं है।
हम यहीं से x से लेकर c तक जाएंगे और फिर इस c से f तक जाएंगे और f और h का टाइम सेम है। तो सबसे पहले हमें x का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 8:35 PM। 8:35 PM है। तो ऐड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ऐड का मतलब क्या है कि मैं a को क्या मानूँ यहाँ पे n और x को मानूँ b। तो n गोज फॉर शॉपिंग 25 मिनट्स आफ्टर x। 25 मिनट्स आफ्टर कितना हो गया 8:35 के बाद अगर मैं 25 मिनट जोड़ूंगा तो वो बन जाएंगे 9, यानी कि 9 बजे गया ये। ठीक है, उसके बाद अब परसेंट की बात करो, डी से एन तक परसेंट। डी स्टार्टेड शॉपिंग 5 मिनट्स प्रायरली एंड देन बी ज्वाइन। इस यहाँ पे डी का टाइम क्या आ जाएगा 8:55 8:55, 5 मिनट पहले। उसके बाद अब हम करेंगे सी का। ऐड का मतलब क्या था कि सी गोज फॉर शॉपिंग 25 मिनट्स आफ्टर, आफ्टर किसके डी के। तो 25 मिनट्स आफ्टर इसके कितना होएगा 5, 9 और 20, यानी कि 9:20 पे, 9:20 पे होएगा। अब 9:20 पे टाइम हमारे पास आ गया सी का। अब यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे परसेंट का जे से सी तक का रिलेशन देखेंगे। तो जे स्टार्टेड शॉपिंग 5 मिनट्स प्रायरली, ठीक है, तो 5 मिनट्स पहले यानी कि 9:15। उसके बाद एफ से जे तक जाना है हमें हैश। ए गोस यानी कि एफ गोस फॉर शॉपिंग 15 मिनट्स बिफोर जे। यहाँ से 15 मिनट्स बिफोर कितना हुआ 9। 9 और एफ और एच में क्या रिलेशन है, सेम टाइम का लिखा है ना डॉलर का मतलब। ए गोस फॉर शॉपिंग विद बी विथ सेम टाइम, क्या होगा ये सेम टाइम होगा, यानी कि अगर एफ का 9 बजे टाइम है तो एच का भी 9 बजे होगा। तो एफ इसका मतलब किसके साथ गया, एच के साथ गया, और कितने बजे गया 9 बजे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ के गोज टू शॉपिंग एट 10 PM। कह रहा है कि अगर के शॉपिंग करने गया 10 बजे, देन हाउ मैनी पर्सनस विल स्टार्ट गोइंग फॉर शॉपिंग बिफोर 10:29 PM एक्सक्लूडिंग के। हमें के को नहीं गिनना, लेकिन 10:29 से पहले जितने भी गए शॉपिंग करने उन सबका हमें टोटल नंबर अब बताने हैं कि कितने टोटल गए पर्सनस। तो हम स्टार्ट करेंगे अब के से। इसका मतलब हमें सबका ही यहाँ पे निकालना पड़ेगा, सबके हमें टाइमिंग निकालनी पड़ेगा, तभी हम टोटल बता सकें कि कितने गए हैं 10:29 से पहले। तो के से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे के का कितने बजे टाइम है 10 PM पे टाइम है। तो ऐड का मतलब क्या होता है कि के गोज फॉर शॉपिंग 25 मिनट्स आफ्टर एम। तो 25 मिनट्स आफ्टर एम गया ये, ठीक है। तो 25 मिनट्स आफ्टर गया मतलब 25 मिनट्स हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर हमें एम की टाइमिंग चाहिए तो वो कितनी होगी 9:35,
ठीक है, 9:35 होएगी। उसके बाद अब हैश का मतलब क्या होता है, ए गोज फॉर शॉपिंग 15 मिनट बिफोर बी, 15 मिनट पहले। तो ये 15 मिनट पहले गया, ठीक है, ये 15 मिनट पहले गया, मतलब इसमें 15 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। तो 15 मिनट जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:50। ठीक है, 9:50 आ गया। अब ये भी 15 मिनट इसमें भी ऐड करने पड़ेंगे, जब इसमें भी 15 मिनट, क्योंकि हैश आगे कोड सेम है। हैश का कोड क्या होता है, 15 मिनट का, 15 मिनट बिफोर, ये भी 15 मिनट पहले गया हुआ है, तो इसमें भी 15 मिनट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10:05। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे क्यू का आ गया 10:05। उसके बाद डॉलर आ गए। डॉलर का मतलब होता है सेम टाइम, यानी कि एक्स का टाइम भी 10:05 ही होगा। उसके बाद ऐड का मतलब क्या होगा, 25 मिनट्स का था कि 25 मिनट्स आफ्टर बी, यानी कि एक्स गया 25 मिनट्स आफ्टर बी के। तो 25 मिनट्स पीछे जाना पड़ेगा, 5 मिनट पीछे जाएंगे 10, और 20 और पीछे जाएंगे, यानी कि 9:40। आर का टाइम आ गया हमारे पास 9:40। उसके बाद परसेंट का मतलब क्या होता है, ए स्टार्टेड 5 मिनट पहले, तो ये 5 मिनट पहले गया। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा, 9:45 पे बी। तो बी का टाइम हमारे पास आ गया 9:45। अब हमारे पास, अब दूसरे में देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा टाइम है, फिर से के का टाइम है हमारे पास 10 बजे। ठीक है, तो 10 बजे। अब वी को देखते हैं, अब क्यू और आर का हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो क्यू आर का हमें यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वी का निकालना है यहाँ पे। तो परसेंट का मतलब वही होता है 5 मिनट पहले। तो ये कितना हो गया इसका टाइम, 9:55, 5 मिनट पहले, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है परसेंट का मतलब कि अगर मैं इसको ए को वी मानूँ, वी स्टार्टेड शॉपिंग 5 मिनट्स प्रायरली। ठीक है, 5 मिनट्स प्रायरली का मतलब पहले, तो 9:55 आ गया इसका। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक्स का टाइम हमें पता है, एक्स का टाइम कितना है, 10:05। तो यहाँ पे 10:05 लिख लेते हैं। यहाँ पे भी किस किस का निकालना है, एक एन का निकालना है, ठीक है, और डी का निकालना है, और सी का, यहाँ हमें सारे ही निकालने पड़ेंगे। इससे पहले हमने इसमें से सी डी एन किसी का भी टाइम नहीं निकाला। तो एन का टाइम देख लेते हैं। एन का टाइम क्या होगा यहाँ पे, एट दिया हुआ है, एट का मतलब क्या होता है, 25 मिनट्स आफ्टर बी, यानी कि एन 25 मिनट्स आफ्टर गया हुआ है बी के। तो एन कितना आ जाएगा, 10:30। ये आ गया 10:30। परसेंट का मतलब 5 मिनट पहले, तो ये कितना हो गया, ये 5 मिनट पहले गया हुआ डी, ये हो गया 10:25। ठीक है, तो उसके बाद सी क्या गया है, 25 मिनट आगे। तो 25 मिनट आगे कितना हो गया, ये 10:50। तो सी का टाइम भी आ गया हमारे पास 10:50। उसके बाद देखिए अब सी का टाइम है हमारे पास 10:50। तो यहाँ पे किसका किसका टाइम निकालेंगे, जे का भी निकालेंगे। जे भी अभी तक नहीं निकाला हमें, एफ भी नहीं निकाला है, और एच भी नहीं निकाला, तो यहाँ भी सबका टाइम निकालते हैं। तो परसेंट का मतलब 5 मिनट पहले, तो ये इसका क्या टाइम हो गया, 10:45। ऐश का मतलब क्या हो गया है, 15 मिनट पहले, कि एफ गोज फॉर शॉपिंग 15 मिनट्स बिफोर बी। तो इससे 15 मिनट अगर पीछे लेंगे तो 40, 10:30 हो जाएगा। एफ का हो गया हमारे पास 10:30। और डॉलर का मतलब तो होता है सेम टाइम, यानी कि एच का टाइम भी 10:30 है। अब यहाँ देखिए हमें पूछा क्या था, हमें के को नहीं गिनना है, के को गिने बगैर हमें बताना है कि 10:29 से पहले कितनी कौन कौन गया। एक तो देखो एम गया, ठीक है, 9:35 पे। एस गया, उसके बाद क्यू भी गया। तो मैं यहाँ लिखते रहता हूँ, एम, एस, क्यू, क्यू के बाद एक्स भी गया, क्योंकि इसका टाइम भी 10:05 है। उसके बाद आर भी गया, क्योंकि इसका टाइम 9:40 है। उसके बाद बी भी गया, तो बी का टाइम 9:45 है। उसके बाद ये हमने लेना नहीं है, वी भी गया, क्योंकि ये 9:55 पे गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स का हमने लिख लिया हुआ है, एन का 10:30 है, ये नहीं हम ले सकते क्योंकि 10:29 के आगे चला गया ये। डी होगा यहाँ पे, क्योंकि डी कब गया है, 10:25 पे। सी को भी नहीं लेंगे क्योंकि सी भी 10:29 से आगे गया है। तो यहाँ पे जे देखिए, जे का भी आ गया टाइम, तो जे भी नहीं लेंगे। एफ का टाइम भी आ गया, ये भी नहीं लेंगे। और एच का टाइम भी आ गया, ये भी नहीं लेंगे। तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कितना आंसर होना चाहिए इसका, 8, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन कौन गए हैं यहाँ पे, एम, एस, क्यू, एक्स, आर, बी, वी एंड डी। टोटल 8 पर्सन वेंट फॉर शॉपिंग बिफोर 10:29 PM। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
फाइंड द टाइम डिफरेंस बिटवीन एच एंड एम इफ एच गोज टू शॉपिंग एट 7 PM। एच और एम का हमें टाइम डिफरेंस पूछ रहा है, जबकि हमें टाइम किसका दिया हुआ है, एच का, यानी कि कितना है 7 PM। अब हमें एम का टाइम निकालना पड़ेगा, तो ही हम डिफरेंस बता सकते हैं। एम का टाइम निकालने के लिए देखिए हमें एच का टाइम दिया हुआ है 7, तो यहाँ से पहले हम सी का टाइम निकालेंगे, सी के टाइम से फिर हम निकालेंगे एक्स तक का टाइम, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद एक्स से लेके हमें जाना है एम तक, तो फिर हमें जाके पता लगेगा एम का टाइम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिया हुआ है एच का टाइम 7 PM, तो एफ का टाइम भी 7 PM होगा, क्योंकि डॉलर का मतलब क्या होता है, ए गोज फॉर शॉपिंग विद बी। उसके बाद हैश है, हैश का मतलब क्या है कि एफ गोज फॉर शॉपिंग 15 मिनट्स बिफोर बी, 15 मिनट्स पहले गया ये, तो इसका मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे 15 मिनट्स, तो यहाँ आएगा 7:15। उसके बाद परसेंट का मतलब क्या है, 5 मिनट्स पहले गया हुआ ये, इसका मतलब सी कब जाएगा 7:20 पे, तो हमारे पास आ गया सी का टाइम कितना 7:20। अब डी के लिए फिर से ऐट, मतलब कि ये 25 मिनट्स, ऐट का मतलब क्या था कि सी गोज फॉर शॉपिंग 25 मिनट्स आफ्टर डी, तो 25 मिनट्स आफ्टर गया हुआ है ये, तो हमें 25 मिनट्स कम करने पड़ेंगे, 20 कम हो गए तो कितना हो गया 7, 5 और कम कर दिए तो कितना हो गया 6:55, तो यहाँ आ गया 6:55। परसेंट का मतलब क्या है, फिर से 5 मिनट पहले गया हुआ है ये, तो ये अगर 5 मिनट पहले गया हुआ है तो इसका मतलब एन कब गया था 7 बजे, ठीक है, 5 मिनट पहले गया ना डी, मतलब कि 6:55 पे, और ऐड का मतलब क्या होता है 25 मिनट्स, ये 25 मिनट्स आफ्टर गया हुआ है एक्स के, तो एक्स का टाइम क्या होगा 6:45, 45 ने 35, तो 6:35 होगा यहाँ पे टाइम। 6:35 में अगर मैं 25 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 6:35, तुम्हारे पास एक्स भी आ गया 6:35, तो 6:35 जो होगा वही क्यू का टाइम होगा, क्योंकि डॉलर का मतलब सेम होता है। अब यहाँ पे हैश, हमें अब उल्टा उल्टा चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए हैश का मतलब क्या है, ए गोज फॉर शॉपिंग 15 मिनट्स बिफोर बी, एस 15 मिनट्स बिफोर है किससे, बी से, तो मुझे कम करना है यहाँ पे 15 मिनट्स अगर कम करूँगा तो कितना आएगा, 5 कम किए तो 30, 10 किया तो 20, यानी कि 6:20 हो गया टाइम। फिर से 15 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा 6:05, ठीक है, तो एम का टाइम आ गया मेरे पास 6:05। क्या डिफरेंस है यहाँ पे 6:05 से 7 तक जाने में 55 मिनट्स का, तो 55 मिनट्स इसका क्या होगा आंसर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 55 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आ चुके हैं नए टाइप पे, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें कुछ कंडीशंस दी होती है, ठीक है, हमें कुछ कंडीशंस दी होती है, एक टेबल दिया होता है, और हमें क्वेश्चन में
कुछ भी या कोड दिया होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमें जो ये कोड दिया है इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वो यहाँ से कंडीशंस में चेक करके फिर इस जो टेबल दिया हुआ है यहाँ से उससे डिकोड करना है और फिर इसका आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या कोड दिया हुआ है, 932487। तो कंडीशंस क्या दी हैं हमें, इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड, अगर फर्स्ट डिजिट ऑड होगा एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, तो ये दोनों ही ऑड है, तो पहला यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं होगी। इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज इवन, ये दोनों ही इवन नहीं है, ये भी नहीं फॉलो होगी। इफ द फर्स्ट डिजिट इज इवन, तो पहला डिजिट इवन नहीं है, लास्ट कंडीशन ही फॉलो होगी, इसका मतलब इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज ऑड, तो ये दोनों ऑड हैं, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ जेड। तो जेड का कोड से लगेंगे 9 और 7 का, तो जेड का कोड क्या है यहाँ पे, और जेड का कोड नहीं, बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड फॉर जेड, मतलब कि 9 और 7 का कोड क्या लगेगा, जेड लगेगा। और 32487 का हम यहाँ से निकालेंगे, तो 3 का यहाँ पे गया डी, 4 का उसके बाद 2 का, यानी कि पहले आया डी, फिर आया हैश, उसके बाद 4 का आया परसेंट, फिर 8 का आया बी, तो उसके बाद जेड और जेड। तो क्या होगा इसका आंसर, जेड डी हैश परसेंट बी जेड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सब किसी में भी यहाँ पे जेड जेड नहीं था, सिर्फ इसी में था, तो हम यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन नन ऑफ दिस का भी ध्यान रखना होता है, कभी कभी नन ऑफ दिस ही आंसर निकल जाता है। अगर बहुत कम टाइम हो तो आप ऑप्शन सी मार के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम हो तो इसमें भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें चेक करने के लिए। तो इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, मुझे लग रहा है इतना टाइम काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज़ द कोड फॉर 102001, तो यहाँ पे 1 और 1 यानी कि दोनों ऑड है, तो यहाँ पे भी लास्ट फॉर फर्स्ट डिजिट दोनों ऑड है, तो बोथ आर टू बी कोडेड बाय द 4 जेड, तो यहाँ पे दोनों जगह जेड आ जाएगा। और उसके बाद बीच में जीरो का कोड गया यहाँ पे ओ, ओ 2 का कोड है हैश, और दोनों बार ओ आ जाएगा, तो ये कौन सा आंसर होगा इसका, जेड ओ हैश ओ जेड, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर 122576? तो पहला यहाँ पे देखिए ऑड है और लास्ट में इवन है। पहला ऑड और लास्ट में इवन वाला कौन सा था? पहली कंडीशन थी इफ द फर्स्ट डिजिट इज ऑड एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, द कोड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 6 का कोड आ जाएगा यहाँ पे, 6 का कोड है एंड, तो पहले आ जाएगा एंड, और 1 का कोड क्या है? ऐट, तो एंड में आ जाएगा ऐट, और बीच में 2 का कोड यानी कि हैश हैश, और 5 और 7, 5 का कोड है एम और 7 का कोड है डॉलर। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है इससे? एंड हैश हैश एम डॉलर और ऐड, यानी कि पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो अब हम आ चुके हैं अगले पड़ाव पे, ये है कोडेड इनइक्वालिटी। तो कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने है, तो लेट्स करिए इसको फाइंड आउट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो कोड इनक्वालिटी के क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं? हमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं, कंक्लूजन दी होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कुछ, जिसको बेसिस पे हमें यहाँ पे आंसर ढूंढना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे मैं रखूँगा ग्रेटर देन का सिंबल, यहाँ पे लेस देन का, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का, और सेंटर में रखूँगा मैं इक्वल टू का सिंबल। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर एक्सप्रेशन जाए तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, वो फॉलो नहीं करता। तो चलिए अब ग्रेटर देन का सिंबल सबसे पहले एक एक करके सिंबल को डिकोड करते हैं। ए इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी कि ग्रेटर, तो ग्रेटर का सिंबल ऐड आ जाएगा यहाँ पे। हैश ए इज़ नॉट स्मॉलर दैन, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो हैश आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन मीन्स लेस दैन इक्वल टू, तो परसेंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक रह गया ये डॉलर वाला बीच में, ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन नॉर इक्वल टू, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो छोटा होगा, तो छोटा यानी कि डॉलर आ गया यहाँ पे, और इक्वल टू होगा ये, इसको कर देते हैं सेंटर में। तो इस तरह से हमारा बॉक्स बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे पहला कंक्लूजन पी से आर तक का, तो पी से आर तक ये है, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा ही जा रहा है। पी से क्यू में हैश है, तो ये हैश आ गया, पी से क्यू में हैश, तो उसके बाद क्यू से आर में डॉलर। अब यहाँ देखिए अपोजिट चला गया, अगर ये यहाँ से हम वहाँ चले जाएंगे तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब पी से आर फॉलो नहीं करेगा। दूसरा पी से एस, और पी से क्यू से आर से एस तक बिल्कुल सीधा सीधा ही चल रहा है, तो पी से क्यू में वही देख लिए, जब बीच में ही ये फॉलो नहीं कर रहा था तो आगे कैसे फॉलो करेगा, तो मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। क्यू से टी में अब जाना है, ये रहा क्यू से टी, क्यू से आर, क्यू से आर में क्या डॉलर है, यानी कि ये, फिर आर से एस में इक्वल, और एस से टी में परसेंट। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, जिसके फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हैं वो इसकी लेते हैं हम, लेस देन वाले की, यानी कि डॉलर होना चाहिए यहाँ पे, तो डॉलर ही है यहाँ पे, इसका मतलब थर्ड इज दी ऑनली कंक्लूजन
थर्ड इज ट्रू। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले हमें यहाँ पे डी से एच तक का इक्वल टू पूछा हुआ है, तो यहाँ से देखिए डी से एफ, एफ से ई, कितना एंड तक एच तक आ रहा है इक्वल टू। डायरेक्ट तो इंडिविजुअली ये ट्रू होगा ही नहीं। दूसरा एफ से जी तक देखिए, एफ से ई से, फिर ई से जाएंगे जी तक। एफ से ई में क्या आ रहा है? यहाँ पे ऐट आ रहा है। एफ से ई में ऐट आया, और फिर ई से जी में डॉलर आ गया, तो इसका मतलब यहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो ये, क्योंकि ये देखिए ये ग्रेटर देन है, ये इस साइड देख रहा है, और ये लेस देन है, ये इस साइड देख रहा है। जब ग्रेटर देन लेस देन ऐसे सामने आ जाएंगे तो वो कंक्लूजन फॉलो नहीं होता है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। और लास्ट में देखिए डी हैश जी। तो डी हैश जी में हम क्या करेंगे? डी से लेकर जाएंगे जी तक। तो डी सबसे पहले हैश आया, उसके बाद फिर ऐट आया। अब यहाँ पे इन दोनों में तो ऐट ही होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में ऐट ही होना चाहिए, लेकिन आगे क्या आ गया? ये भी आ गया, तो इसलिए वहाँ चला गया। तो वैसे भी ये आंसर क्या होगा? इंडिविजुअली ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए डी और एच और जी, अगर यहाँ एच और ये देखिए इक्वल ही है, ठीक है, एच और जी यहाँ पे इक्वल है। अब कोई सोचेगा कि डी और यहाँ पे एच और डी और जी, यहाँ पे इसका मतलब ये है इक्वल टू, और यहाँ पे हैश का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे आइदर और का केस भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए इसका? नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। तो नन ऑफ द कंक्लूजन ट्रू इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पे देखिए एक बार फिर, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन होता इन दोनों से मिला के, या ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए थी। बीच में अगर ये नहीं आना चाहिए था, पूरा सीरीज को मिला के फिर हमें ये मिलना चाहिए था, तब जाके वो आइदर का केस होता। तो इसलिए यहाँ पे आइदर का केस नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे एन से यू तक का हमें कंक्लूजन पूछा गया है, तो पहले एन से एम तक जाएंगे, फिर एम से ओ तक, फिर ओ से हमें रिवर्स जाएंगे एस तक, फिर एस से सीधा फॉरवर्ड जाएंगे। तो पहले हमें ये फर्स्ट जाना है, फिर दूसरे में ये जाना है, फिर तीसरे में हमें यहाँ जाना है, फिर फोर्थ में हमें ऐसे। तो पहले एन से एम तक जाने के लिए ऐट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, हैश। उसके बाद थर्ड में क्या है, डॉलर। अब यहाँ पे हम इसको नहीं पिक करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें रिवर्स जाना है, जो इसके अपोजिट होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि ऐड को। अब देखिए यहाँ पे ये ऐड पे ही है, तो मतलब हम एक ही साइड पे चल रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हुई है। अब चौथे पे क्या जाना था हमें, इस पे। तो इन तीनों में कौन सा आएगा सबसे बड़ा, ऐड होना चाहिए। यहाँ पे ऐड नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा, पहला फॉलो कंक्लूजन नहीं करेगा। दूसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं। दूसरे में यहाँ पे पूछा हुआ है एस डॉलर एम, ठीक है। तो एस से हमें एम तक जाना है, एस से पहले ओ तक जाएंगे पहला, उसके बाद ओ से रिवर्स जाएंगे एम तक। तो पहले एस से ओ में हम सीधा जाएंगे, यानी कि डॉलर ही आया। उसके बाद हैश की जगह क्या आ जाएगा, परसेंट आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स जाना था। तो इन दोनों में कौन सा आएगा, डॉलर होना चाहिए, तो यहाँ पे डॉलर ही है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। उसके बाद अब चलते हैं तीसरे कंक्लूजन पे। तीसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं। तीसरे में ओ से यू तक, तो ओ से एस तक जाएंगे रिवर्स पहले में, फिर उसके बाद एस से यू तक फॉरवर्ड। तो ओ से एस में जब हम जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऐट आ जाएगा, ठीक है, ऐट आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा। इन दोनों में क्या होना चाहिए, ऐट होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐट ही है, तो इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले टाइप पे, अगले टॉपिक पे आ चुके हैं, जो हमारा टॉपिक है कोडेड रिवर्स सिलोगिज्म। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सिलोजिज्म में पहले स्टेटमेंट दी होती है, फिर हमसे पूछा जाता है कि कंक्लूजन कौन कौन सा फॉलो करेगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रिवर्स का मतलब पहले कंक्लूजन दी गई है और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो कंक्लूजन है ये किसकी हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स की ये कंक्लूजन हैं, वो हमसे पूछा जा रहा है। और कंक्लूजन हमें दी है कोडेड के फॉर्म में। तो चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो चलिए पहले मैं आपको बिना वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके इसकी वेन डायग्राम भी बनाएंगे। तो पहले कंक्लूजन हमें दिया अर्थ और स्टार का। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ऐड का मतलब है ऑल, यहाँ पे हैश का मतलब है सम, डॉलर का मतलब है नो, और एंड का मतलब है सम नॉट की कंडीशन दी है। और फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट की तरफ है, ऐसा नहीं है कि उल्टे कंडीशन। जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एड बी लिखा हो लेकिन यहाँ लिखा हो ऑल बी आर ए, तो वहाँ पे वो चीज़ उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डायरेक्ट सीधा फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट ही दिया हुआ है। तो ऐड का मतलब है यहाँ पे ऑल, हैश का मतलब है सम, डॉलर का मतलब है नो की कंडीशन है, और एंड की मतलब कंडीशन कौन सी है, सम नॉट की है। तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट्स में हमें यहाँ पे देखिए, सबसे हमें हमें ये देखना है बिना वेन डायग्राम के सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है हमसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे अर्थ और स्टार है, हमें अर्थ और स्टार का रिलेशन देख पूछा गया है, तो हम वही रिलेशन फाइंड करेंगे अर्थ और स्टार का। यहाँ देखिए सामने ही दिख रहा है अर्थ और स्टार का, यहाँ पे सेम रिलेशन दिया हुआ है, हैश हैश, यानी कि सम का रिलेशन है। सम अर्थ और स्टार बोले चाहे सम स्टार और अर्थ बोले, एक ही बात होती है। तो पहला यहाँ पे पहला कंक्लूजन यहाँ से ट्रू हो रहा है। दूसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं प्लैनेट और स्टार का। हमें पूछा गया प्लैनेट और स्टार का रिलेशन, तो चलिए अब फाइंड करते हैं प्लैनेट और स्टार का रिलेशन इस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या है। प्लैनेट से सन तक यहाँ पे ऐड ऐड दिया हुआ है, यानी कि ऑल का रिलेशन है। ठीक है, और उसके आगे यहाँ पे नो का रिलेशन दिया है सन से स्टार तक का। मैंने आपको बताया था, मेरी पहली ही वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं किस तरह मैंने सिलोजिज्म को बिना वेन डायग्राम के सॉल्व किया हुआ है। वहाँ पे थोड़ा डिटेल में भी आपको बताया हुआ है। फिर से आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, फिर से आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि जब भी ऑल की कंडीशन होती है, ठीक है, ऑल की कंडीशन जैसे दिया हुआ है ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे ए का एरिया आपको पता है स्मॉल है और बी का एरिया बिगर है। ठीक है, तो ए बी का एरिया बिगर है, जिसका इसका मतलब लास्ट वाले एलिमेंट का एरिया बिगर होता है। ये अगर किसी के साथ भी 100% पॉजिटिव का या 100% नेगेटिव का रिलेशन बनाएगा, तो ए को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ए को भी उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो प्लैनेट छोटा है, सन बड़ा है, और यहाँ बड़ा जो सन है वो 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है स्टार के साथ। तो इसका मतलब प्लैनेट को भी स्टार को साथ नेगेटिव का रिलेशन बनाना पड़ेगा। समझ गए आप। अगर मैं इसकी वैन डायग्राम बनाऊँ, साथ साथ इसकी चलो वैन डायग्राम बनाते हैं कि अगर मान लो ये प्लैनेट है, ठीक है, और ये सन है। अब यहाँ पे सन देखो 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है किसके साथ, स्टार के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब प्लैनेट को भी फॉलो करना पड़ेगा ना इसको। तो वही अगर हम बिना वैन डायग्राम के भी बता सकते थे कि प्लैनेट और सन क्या कर रहे हैं, 100% नेगेटिव का रिलेशन नेगेटिव का बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा कंक्लूजन भी ट्रू हो गया। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नो का रिलेशन आ गया, नो से रिलेशन आ गया प्लैनेट और सन का, और फिर आगे सन से स्टार का भी नो का है, मतलब पूरी नो की लाइन चल रही है। तो इसका मतलब प्लैनेट और स्टार का यहाँ पे कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं होगा। जब पूरी नो की लाइन चलने लगती है तो वहाँ पे देखिए पहला और जो थर्ड नंबर पर होता है उसका कोई रिलेशन नहीं बनता। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, पूरी नो की लाइन चल रही है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, मतलब प्लैनेट और स्टार का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तीसरे में देखिए प्लैनेट और सन का रिलेशन, ठीक है, और सन का आगे प्लैनेट और सन का रिलेशन क्या है, यहाँ पे 100% पॉजिटिव का रिलेशन है। ठीक है, और सन फिर आगे 100% पॉजिटिव का रिलेशन स्टार के साथ बना रहा है। तो इसका मतलब प्लैनेट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो प्लैनेट भी 100% यहाँ की फॉलो करेगा, यानी कि ऑल प्लैनेट और स्टार भी यहाँ पे ट्रू होगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्लैनेट और स्टार का नेगेटिव का रिलेशन पूछ रहा है, तो ये तो वैसे ही फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए, यहाँ पे कोई नेगेटिव है ही नहीं। तो ये इस तरीके से भी आप देख सकते थे। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। चौथी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। वैसे तो अब चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर हाँ बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि वन सिंगल आउट दिया हुआ है, तो हो सकता है ये भी अगर कैंसिल आउट हो जाए तो वन ही आंसर आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम वही स्टेटमेंट दी गई है, प्लैनेट एट सन, सन डॉलर स्टार, जो स्टार्टिंग में दी थी। सेम सेम स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि वही होगा कि प्लैनेट छोटा है सन बड़ा है, प्लैनेट छोटा है सन बड़ा है, और ये 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो प्लैनेट भी स्टार के साथ रिलेशन बनाएगा नेगेटिव का। तो नो का रिलेशन यहाँ भी बन गया। और अर्थ एट स्टार दिया हुआ है, यानी कि अर्थ छोटा है, 100% अर्थ क्या है, स्टार है, तो 50% भी होगी होगी। तो इसलिए मतलब जहाँ ऑल फॉलो होता है वहाँ सबको पता है सम भी फॉलो होता है। तो इसका मतलब फोर्थ भी यहाँ पे स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट वन एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट वन एंड फोर्थ आर करेक्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब इसकी वैन डायग्राम बना लेते हैं। पहले की तो वैन डायग्राम हमने बना ली है, ठीक है, प्लैनेट से सन, सन से स्टार, और स्टार से आगे अर्थ का दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन दिया हुआ है, सम का दिया हुआ है। ये लो सम बना दिया।
दूसरे भी बना लेते हैं यहाँ पे, प्लैनेट, नो प्लैनेट इज सन, ये आ गया नो प्लैनेट इज सन। फिर उसके आगे नो सन इज स्टार। तो यहाँ पे देखिए जब लाइन नो नो की चलती है तो वही मैं कह रहा था, फर्स्ट का थर्ड के साथ कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं बनता, आगे स्टार का अर्थ के साथ यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है। तीसरा, प्लैनेट और सन का देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, छोटा प्लैनेट है, फिर उसके बाद बड़ा क्या है, सन है, और फिर उसके बाद बड़ा क्या है, स्टार है। तो यहाँ पे देखिए हमें नेगेटिव रिलेशन पूछा गया, यहाँ प्लैनेट और स्टार के पॉजिटिव बन रहे हैं, तो ये भी नहीं फॉलो होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ में देखिए सेम ही वही, बस एंड में वहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला तो यही सेम है, ऑल प्लैनेट आर सन, फिर उसके बाद सन का स्टार के साथ रिलेशन। यहाँ पे बस अर्थ छोटा है, अर्थ स्टार के बीच आ गया, तो अगर 100% अर्थ स्टार है तो 50% भी अर्थ स्टार होगा ही होगा, तो इसलिए सम का रिलेशन यहाँ भी फॉलो होगा, इसलिए फोर्थ भी यहाँ पे स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन दोनों बनते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 पे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे भी देखिए कंक्लूजन हमें दिए एल्यूमिनियम और वुड, एल्यूमिनियम एट वुड यानी कि ऑल एल्यूमिनियम आर वुड, और ब्रोंज और आयरन का दिया सम ब्रोंज आर आयरन। हमने क्या करना है, अगर बिना वेन डायग्राम में सॉल्व करना है, हमें सिर्फ देखना है एल्यूमिनियम और वुड, हमें एल्यूमिनियम और वुड का रिलेशन फाइंड आउट करना है, वो है क्या। यहाँ पे जो रिलेशन होगा फिर हम कंपेयर करेंगे इसके साथ बस, और हमें आंसर पता लग जाएगा। तो जब सबसे पहले ब्रोंज और आयरन का तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट दिया हुआ है, सम ब्रोंज आर आयरन, सम आयरन आर ब्रोंज, तो सेम होता है, तो सेकंड कंक्लूजन तो इसका फॉलो बने, इसका बनेगा। अब हमें चेक करना है एल्यूमिनियम और वुड का, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा वुड, तो एल्यूमिनियम छोटा है, ब्रोंज बड़ा है, ऑल का रिलेशन बन रहा है ना यहाँ पे, तो आगे ब्रोंज देखो 50% का रिलेशन बना रहा है, ना कि 100% का, 50% का रिलेशन वो बना रहा है आयरन के साथ, और फिर उसके आगे आयरन नो का रिलेशन बना रहा है वुड के साथ। अब ये देखिए, अब जरूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम को फॉलो करना है, एल्यूमिनियम फॉलो तभी करता है जब वो 100% का रिलेशन बनाता है, जब वो 100% का रिलेशन बनाता है तो ही एल्यूमिनियम पिक्चर में आता है। अब यहाँ पे 50% का बना रहा है तो एल्यूमिनियम पिक्चर में नहीं आएगा, इसका मतलब ये पहला कंक्लूजन जो एल्यूमिनियम एट वुड ये फॉलो नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट इसकी नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं दूसरे में, ब्रोंज और आयरन देखते हैं डायरेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, और एल्यूमिनियम वुड डायरेक्ट भी पहले देखना होता है। देखिए एल्यूमिनियम एट वुड है यहाँ पे, देखिए एल्यूमिनियम एट वुड है, तो पहला तो हमें कंक्लूजन इसका ये सीधा ही दिया हुआ है। तो अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे, आयरन हैश एल्यूमिनियम, ठीक है, तो आयरन से हमने जाना है ब्रोंज तक,
आयरन से देखिए 50% का रिलेशन है एल्यूमिनियम का, फिर एल्यूमिनियम छोटा है और वुड बड़ा है, फिर वुड आगे जो बड़ा रिलेशन है वो भी 50% का ही बना रहा है। तो आयरन और ब्रोंज का यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है, इनका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद देखिए आयरन, अब फिर से एल्यूमिनियम और वुड का चेक करते हैं। ये एल्यूमिनियम है और ये वुड है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम छोटा है, ब्रोंज बड़ा है, और वही बड़ा 100% पॉजिटिव का रिलेशन बना रहा है। 100% पॉजिटिव का बना रहा है तो एल्यूमिनियम को भी वुड के साथ 100% पॉजिटिव का रिलेशन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट का ये पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा में दिया हुआ है ब्रोंज और आयरन का, तो ब्रोंज और आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा आयरन। आयरन का सम का रिलेशन है एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम का रिलेशन है छोटा है, एल्यूमिनियम छोटा है और ब्रोंज बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए 50%, 100%, पहले बात करते हैं 100% एल्यूमिनियम ब्रोंज है, और इस 100% में से 50% ये आयरन है, इस 100% के अंदर 50% आयरन भी तो है, तो वही 50% फिर ब्रोंज के अंदर भी तो आ गया। तो इसका मतलब सम आयरन और ब्रोंज भी यहाँ पे ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं इसके, तो ये इसकी स्टेटमेंट, ये इसी की स्टेटमेंट है इन कंक्लूजन की। अब नीचे वाला चेक करते हैं, एल्यूमिनियम से ब्रोंज, ब्रोंज से आयरन का यहाँ पे ऐड का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऐड का रिलेशन दिया हुआ है ब्रोंज का, ऑल ब्रोंज आर आयरन, तो सम भी होगा यहाँ पे, जब ऑल होता है तो सम भी होता है। अब एल्यूमिनियम से वुड का चेक करते हैं, एल्यूमिनियम से वुड का 50% का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंज का 100, उसके बाद ब्रोंज छोटा है, आयरन बड़ा है, ठीक है, और आयरन आगे रिलेशन बना रहा है वुड का। तो यहाँ पे देखिए सम का रिलेशन तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ पे नो आ गया, नेगेटिव आ गया बीच में। तो ब्रोंज से आयरन तक, एल्यूमिनियम से वुड तक जाते जाते बीच में नेगेटिव आ गया, तो कोई ना कोई नेगेटिव रिलेशन बनेगा, ये पॉजिटिव रिलेशन बन ही नहीं सकता है। तो ये भी यहाँ पे इसकी अभी ये स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मैं आपको बताता हूँ वैन डायग्राम के थ्रू, किस तरह से वैन डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम बिना वैन डायग्राम के इसको सॉल्व कर पा रहे थे, कि जो हमने विजुअलाइज किया, जो हमने सोचा, वो किस तरह से अगर हम सामने आएगा तो वो किस तरह दिखता है, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए एल्यूमिनियम छोटा है, ठीक है, और ब्रोंज बड़ा है, ब्रोंज बड़ा है। अब ब्रोंज का यहाँ पे आयरन के साथ रिलेशन है, अब यहाँ पे देखिए 50% का रिलेशन है, तो क्या एल्यूमिनियम फॉलो किया, यहाँ पे नहीं किया ना, ये सिर्फ ब्रोंज, सम ब्रोंज और आयरन ही होगा। पर यहाँ पे देखिए आयरन का वुड के साथ नो का रिलेशन है, तो एल्यूमिनियम और वुड का देखिए कोई लिंक ही नहीं बना यहाँ पे। या फिर वही बात करें, बीच में नेगेटिव आ गया, जैसे हमने फोर्थ रिलेशन में कहा था, जब बीच में नेगेटिव आ जाए तो या कोई ना कोई नेगेटिव रिलेशन बनेगा, ना कि पॉजिटिव बनेगा। तो इसलिए ये एल्यूमिनियम वुड पॉजिटिव रिलेशन फॉलो 100% का हो ही नहीं सकता है। तो चलिए पहला भी फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे में देखते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम का सम का रिलेशन था, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम छोटा था, वुड बड़ा था, और वुड का आगे ब्रोंज के साथ रिलेशन था। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम और वुड का, एल्यूमिनियम वुड तो यहाँ पे था डायरेक्ट, ब्रोंज और आयरन का देखिए कोई लिंक ही नहीं है आपस में, देखिए कोई लिंक नहीं है आपस में। यही यहाँ पे बताया था कि आयरन और एल्यूमिनियम का सम का रिलेशन है, और उसके आगे वुड बड़ा है और वो आगे 50% का रिलेशन बना रहा है। तो जब वो 50% का रिलेशन बना रहा है वुड आगे, तो इन उसके जो अंदर होगा उसका रिलेशन उस बाहर वाले के साथ नहीं बनेगा, तो इसलिए ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब तीसरे में देखिए, ये रहा आयरन और ये रहा एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम ब्रोंज के साथ आ गया, ठीक है, और ब्रोंज का आगे एट वुड है, तो ये आ गया वुड का। अब यहाँ पे एक तो सामने ही दिख रहा है कि एल्यूमिनियम से देखिए जो ब्रोंज है ये 100% पॉजिटिव का रिलेशन बना रहा है वुड के साथ, तो एल्यूमिनियम को ही फॉलो करना पड़ेगा। और हमें ये भी पता है कि 100% एल्यूमिनियम वुड ब्रोंज बन चुका है, तो 50% जो इसका पार्ट होगा, क्योंकि आल का सम फॉलो करता है, तो यहाँ पे सम भी फॉलो करेगा, मतलब सम एल्यूमिनियम आयरन भी होगा, तो इसका मतलब जो ब्रोंज और आयरन का वो भी रिलेशन बनेगा। तो इसलिए ये थर्ड कंक्लूजन, जो थर्ड स्टेटमेंट का ये कंक्लूजन दोनों फॉलो करते हैं। फोर्थ को भी देख लेते हैं, फोर्थ को भी फॉलो देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम और ब्रोंज का सम का रिलेशन है, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा ब्रोंज, उसके बाद ब्रोंज ऐड आयरन, तो ये रहा ब्रोंज अंदर, आयरन बार आगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ था नो का रिलेशन दिया हुआ था आयरन का के साथ, इसलिए एल्यूमिनियम और वुड यहाँ पे अलग अलग हो गए। इसका ये कंक्लूजन नहीं बन सकता है एल्यूमिनियम और वुड का, तो इसलिए ब्रोंज और आयरन का तो बन गया था, लेकिन एल्यूमिनियम और वुड का नहीं बना था, ये नहीं फॉलो हुआ था, इसलिए ये स्टेटमेंट इसकी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे हमसे जो कंक्लूजन पूछा है वो पूछा है लैपटॉप और कंप्यूटर की पॉसिबिलिटी पूछी है और कौन सी सम की पॉसिबिलिटी पूछी है यहाँ से हम हमें। तो यहाँ पे देखिए अब लैपटॉप से कंप्यूटर का हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हम कंपेयर करेंगे उस रिलेशन का इनके साथ, क्या वो मैच, अगर वो मैच करेगा इसका मतलब वो सही है। ये स्टेटमेंट वही का कंक्लूजन यही है। तो चलिए लैपटॉप से कंप्यूटर तक, तो कंप्यूटर से पहले गए टेलीविजन तक, टेलीविजन से मोबाइल तक और मोबाइल से फिर चलेंगे लैपटॉप तक। तो कंप्यूटर देखिए छोटा है, टेलीविजन बड़ा है। अब ये जो बड़ा है टेलीविजन, ये 100% रिलेशन बना रहा है मोबाइल के साथ, तो इसका मतलब कंप्यूटर भी फॉलो करेगा, तो कंप्यूटर भी मोबाइल को फॉलो करेगा, यानी कि ऑल कंप्यूटर और मोबाइल भी होगा। अब आगे मोबाइल देखिए 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है लैपटॉप के साथ, ठीक है। डॉलर का मतलब यहाँ पे नो है, तो 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो इसका मतलब कंप्यूटर को भी फॉलो करना पड़ेगा मोबाइल को, यानी कि कंप्यूटर को भी मोबाइल लैपटॉप के साथ नेगेटिव का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो अगर कंप्यूटर और लैपटॉप का नेगेटिव का रिलेशन है, नो का रिलेशन है, 100% नो का रिलेशन है, तो इनकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बन सकती है, तो इनकी पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बन सकती। तो यहीं से हम कहेंगे ये स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये नहीं हो सकता है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो चलिए हम इसके अब वेन डायग्राम में भी एक साथ साथ आपको बता देता हूँ। तो वेन डायग्राम अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, ये रहा कंप्यूटर, ये आ गया टेलीविजन, टेलीविजन से ये आ गया मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल से फिर आ गया ये लैपटॉप। तो अब यहाँ पे देखिए 100% टेलीविजन बना रहा था रिलेशन पॉजिटिव का मोबाइल के साथ, कंप्यूटर का भी बन जाएगा। यहाँ पे मोबाइल 100% नेगेटिव का रिलेशन बना रहा है, तो टेलीविजन का भी बन गया और कंप्यूटर का भी बन गया, तो कंप्यूटर का भी नो का रिलेशन बन गया लैपटॉप के साथ। तो जब इनका नो का रिलेशन बन गया तो पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे नहीं बन सकती है, तो पॉसिबिलिटी ये कंक्लूजन इनका नहीं बन सकता है। दूसरा अगर देखना है आपने मोबाइल और टैबलेट का, तो टैबलेट का यहाँ देखिए टेलीविजन का टैबलेट के साथ नो का रिलेशन है, टेलीविजन का टैबलेट के साथ नो का रिलेशन है, तो ये यहाँ पे आ गया टैबलेट, ठीक है। तो मोबाइल एंड टैबलेट यहाँ पे देखिए, मोबाइल एंड टैबलेट का यहाँ पे रिलेशन नहीं होगा, सम मोबाइल और नॉट टैबलेट बनेगा यहाँ पे, ना कि मोबाइल एंड टैबलेट, सम मोबाइल या नॉट टैबलेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड ही पूछा था, तो सेकंड रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, जो सेकंड कंक्लूजन दिया है वो बन रहा है, लेकिन पहला नियम बन रहा, इसलिए पहला यहाँ पे ये स्टेटमेंट को हम यहाँ पे पिक नहीं कर सकते। चलते हैं अगले अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे भी पहले लैपटॉप से कंप्यूटर तक देखना है हमें। तो कंप्यूटर से देखिए टेलीविजन, टेलीविजन से फिर मोबाइल, मोबाइल से फिर लैपटॉप। तो कंप्यूटर का टेलीविजन के साथ यहाँ देखिए 50% का रिलेशन है, फिर आगे टेलीविजन का मोबाइल के साथ रिलेशन है 100% का, और फिर आगे मोबाइल का रिलेशन है लैपटॉप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का 50% का रिलेशन है टेलीविजन के साथ,
फिर टेलीविजन का 100% का रिलेशन, मतलब पूरा का पूरा टेलीविजन, अगर 100% टेलीविजन मोबाइल है तो 50% टेलीविजन भी होगा, तो वही उसका 50% कंप्यूटर है, तो मतलब कि 50% कंप्यूटर भी मोबाइल होगा। ठीक है, 50% कंप्यूटर भी मोबाइल होगा। अगर 50% कंप्यूटर मोबाइल है तो मोबाइल का रिलेशन बन रहा है लैपटॉप के साथ नो का। तो इसका मतलब कंप्यूटर और मोबाइल का क्या रिलेशन बन रहा है, अगर कंप्यूटर का 50% रिलेशन है मोबाइल के साथ और मोबाइल का नो का रिलेशन बन रहा है, तो इस तरह से आपके दिमाग में डायग्राम बन रही होगी। इसी तरह से डायग्राम बनेगी ना, ये देखिए 50% कंप्यूटर का रिलेशन है मोबाइल के साथ और मोबाइल का नो का रिलेशन आ गया किसके साथ, लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे देखिए सम कंप्यूटर आर नॉट लैपटॉप, यहाँ पे बन रहा है सम कंप्यूटर आर नॉट लैपटॉप, और हमसे पूछ रहा है सम ए आर बी पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी। तो पहली पॉसिबिलिटी तो यहाँ बन रही है। अब हम चेक करते हैं मोबाइल एंड टेबलेट का। तो मोबाइल एंड टेबलेट का अगर चेक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए टेलीविजन से ही देखते हैं यहाँ से। तो 100% यहाँ पे देखिए 100% टेलीविजन जो है वो मोबाइल है। ठीक है, उसके आगे टेलीविजन का रिलेशन बन रहा है सम का, तो यहाँ पे मोबाइल एंड टेबलेट का सिर्फ सम का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि जो टेलीविजन है 50%, वही बात होगी कि 50% टेलीविजन और टेबलेट है और 100% टेलीविजन मोबाइल है, तो इसका 50% भी तो मोबाइल होगा, तो 50% मोबाइल टैबलेट का रिलेशन सिर्फ सम का बन रहा है, सम नॉट का नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, किस तरह बनेगी कि ये कंप्यूटर है, ये टेलीविजन है। ठीक है, ये टेलीविजन आ गया पूरा मोबाइल के अंदर, उसके बाद मोबाइल का आगे नो का रिलेशन है लैपटॉप के साथ। तो हमसे पूछ रहा था लैपटॉप और कंप्यूटर की पॉसिबिलिटी सम की, तो यहाँ सम कंप्यूटर और नॉट लैपटॉप बन रहा है, तो यहाँ सम की पॉसिबिलिटी तो बन जाएगी। लेकिन हम चेक करना है टेलीविजन और टेबलेट का क्या रिलेशन है। ये रहा टेलीविजन, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है टेबलेट, टेलीविजन हैश टैबलेट, हैश का मतलब क्या है यहाँ पे सम, तो सम का रिलेशन आ गया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था सम नॉट का रिलेशन मोबाइल और टेबलेट का पूछ रहा था, जबकि नो तो सिर्फ किसके साथ है, लैपटॉप के साथ है, और ये हमें मोबाइल और टेबलेट का पूछ रहा था। तो ये बिल्कुल नहीं बन सकता, यहाँ पे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे ये मोबाइल और टेबलेट, सम मोबाइल और नॉट टेबलेट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो अगले पे चलते हैं, हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरी स्टेटमेंट को चेक करते हैं, कंप्यूटर से टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन से फिर से मोबाइल, मोबाइल से फिर से, अब ये सारा ही पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है। तो मतलब छोटा कौन सा है यहाँ पे, सबसे छोटा कंप्यूटर है, फिर उससे बड़ा टेलीविजन, फिर उससे बड़ा मोबाइल, फिर मोबाइल से बड़ा लैपटॉप, यानी कि ऑल कंप्यूटर और मोबाइल भी यहाँ पे फॉलो होएगा, ऑल कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, ऑल कंप्यूटर और लैपटॉप यहाँ पे फॉलो होएगा। अगर ऑल कंप्यूटर और लैपटॉप बन रहा है तो सम कंप्यूटर और लैपटॉप भी बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर ऑल कंप्यूटर से टेलीविजन जा रहा है, ठीक है, कंप्यूटर से टेलीविजन जा रहा है, टेलीविजन से फिर छोटा कंप्यूटर, फिर बड़ा टेलीविजन, फिर टेलीविजन आगे 100% रिलेशन बना रहा है मोबाइल के साथ। ठीक है, 100% रिलेशन बना रहा है मोबाइल के साथ। तो फिर मोबाइल आगे मोबाइल रिलेशन नहीं बना रहा है, फिर लैपटॉप बना रहा है, लैपटॉप मोबाइल के साथ रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर और लैपटॉप का यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है। अगर मोबाइल रिलेशन बना रहा होता, मोबाइल छोटा होता और लैपटॉप बड़ा होता, तो फिर ऑल कंप्यूटर और लैपटॉप यहाँ पे बन जाता। लेकिन यहाँ पे लैपटॉप अलग से है, ये अलग से रिलेशन बना रहा है, मतलब कि लैपटॉप का कंप्यूटर के साथ यहाँ कोई लिंक नहीं है। जो रिलेशन चल रहा है छोटे से बड़ा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ये था, दूसरे पे ये था, तीसरे पे ये था, तो अगर इसको चौथे पे फिर यहाँ आना चाहिए था, लैपटॉप की जगह मोबाइल आना चाहिए था, ऑल मोबाइल और लैपटॉप होना चाहिए था अगर यहाँ पे इनका रिलेशन बनाना है। लेकिन यहाँ पे ऑल लैपटॉप और मोबाइल है, यानी कि मोबाइल का जो इतना बड़ा एरिया, उसमें एक साइड पे तो कंप्यूटर और टेलीविजन बन रहे हैं, और उसकी एक साइड पे क्या बन रहा होगा, लैपटॉप बन रहा होगा, इसलिए ये कंप्यूटर और लैपटॉप का डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं है। अगर इन कंप्यूटर और लैपटॉप का डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहला कंक्लूजन तो इसका बन रहा है, ऑल सम लैपटॉप और कंप्यूटर इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा देखते हैं अब, दूसरा यहाँ पे चेक करते हैं सम मोबाइल और नॉट लैपटॉप, क्या सम मोबाइल और नॉट लैपटॉप यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल टेलीविजन से मोबाइल है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ मोबाइल से टेलीविजन और टेलीविजन से टेबलेट, ये दोनों रिलेशन है, इन दोनों को चेक करना है हमने, ये दोनों रिलेशनों से चेक करना है। ये रिलेशन किसका है, ऑल का, ये रिलेशन किसका है, नो का। ठीक है, ये ऑल का रिलेशन है, छोटा कौन है यहाँ पे, टेलीविजन है, बड़ा कौन है, बड़ा यहाँ पे मोबाइल है, और छोटा यहाँ पे रिलेशन में आ रहा है टेलीविजन, यहाँ पे रिलेशन में आ रहा है टेबलेट के साथ नो का। जब छोटा रिलेशन में आता है नो का, बड़ा जब मैंने कहा था रिलेशन में आता है
100% नेगेटिव का, तो छोटा भी उसको फॉलो करता है। लेकिन जब छोटा रिलेशन बनाता है, यहाँ पे क्या होता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, जब भी छोटा रिलेशन नो का बनाएगा तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उसका नाम नहीं आएगा, आएगा फिर भी बड़े का ही नाम, यानी कि सम यहाँ पे आएगा मोबाइल और नॉट टैबलेट, सम मोबाइल और नॉट टैबलेट। कैसे? जैसे देखो, ये छोटा है, ये बड़ा है, अब छोटा यहाँ पे बना रहा है रिलेशन नो का, तो यहाँ पे अगर बड़ा ए है, छोटा बी है और सी है, तो इसका क्या बनता है, सम ए और नॉट सी। तो यहाँ पे देखिए छोटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अगर बड़ा जब बना रहा था तो छोटा फॉलो कर रहा था, लेकिन जब छोटे ने बनाया 100% नेगेटिव का, तो बड़े ने उसको क्या कर दिया, फॉलो तो किया लेकिन अपना ही नाम दे दिया। क्या दे दिया? सम नॉट का, सम ए और नॉट सी। तो यहाँ पे सम मोबाइल और नॉट टैबलेट भी जरूर फॉलो करेगा। तो इसलिए दोनों कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे। इसका ये स्टेटमेंट है इसकी, इसके दोनों कंक्लूजन ये ट्रू है। अब लास्ट वाले को चेक करते हैं। तो लास्ट वाले को चेक करने के लिए चलो इसको पहले पूरी वैन डायग्राम बना देता हूँ मैं कंप्यूटर से। पूरी वैन डायग्राम बना के इसको चेक करते हैं एक बार वैन डायग्राम के थ्रू कि क्या ये सही है। कंप्यूटर से टेलीविजन, बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि बिना वैन डायग्राम के क्वेश्चन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सही होते हैं वैन डायग्राम के मुताबिक। कंप्यूटर, अगर आपको अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो, कंप्यूटर से टेलीविजन तक, फिर टेलीविजन से मोबाइल तक, ठीक है। अब देखो, मोबाइल से अगर लैपटॉप होता तो फिर मोबाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर लैपटॉप तक को फॉलो करता, लेकिन यहाँ उल्टा है। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, लैपटॉप को कह रहा है वो छोटा मोबाइल के, यानी कि वो कहीं, मैंने कहा था ना, साइड पे आ जाएगा। मोबाइल के एक साइड पे उसके खाने पे टेलीविजन और कंप्यूटर होंगे और एक साइड कहीं लैपटॉप हो गया। तो अब लैपटॉप और कंप्यूटर का देखो कोई रिलेशन नहीं है, लैपटॉप और कंप्यूटर का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या थी, टेलीविजन और टेबलेट का। तो टेलीविजन ये रहा और ये नो का रिलेशन बन गया टेबलेट के साथ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम मोबाइल और नॉट टेबलेट भी बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा टेलीविजन छोटा है मोबाइल से और ये छोटा रिलेशन में आ रहा है टेबलेट के साथ। बड़ा वाला क्या देगा, उसके साथ नाइंसाफ़ी करके अपना ही नाम देगा, सम मोबाइल और नॉट टैबलेट। तो इस तरह से इसकी बनेगी। दोनों कंक्लूजन सही हैं इसके, तो ये स्टेटमेंट ये इसी की है, तो इसको हम टिक करेंगे। अब अगली चेक करते हैं हम, फोर्थ स्टेटमेंट को चेक करते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट को पहले बिना वैन डायग्राम के सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर से टेलीविजन, ठीक है, कंप्यूटर से टेलीविजन, फिर टेलीविजन से आगे, अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से टेलीविजन 50% का रिलेशन है, फिर टेलीविजन आगे 100% का रिलेशन आ रहा है मोबाइल के साथ। वही मैंने जैसे पीछे कहा था, अगर 100% टेलीविजन है, मोबाइल है, ठीक है, और इस 100% में 50% ये कंप्यूटर भी तो है, तो 50% कंप्यूटर भी टेली मोबाइल होगा, तो 50% कंप्यूटर मोबाइल है, ठीक है, 50% कंप्यूटर क्या है, मोबाइल है। अब इसके आगे क्या है, मोबाइल का रिलेशन किसके साथ है, मोबाइल का रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं आगे, ठीक है, मोबाइल का रिलेशन यहाँ पे है ही नहीं लैपटॉप के साथ कोई। तो लैपटॉप का आगे टेलीविजन के साथ रिलेशन है। तो एक साइड से तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से टेलीविजन गया और टेलीविजन से फिर मोबाइल गया, ठीक है, और टेलीविजन से ये डायरेक्ट नो का रिलेशन बन रहा है टेबलेट के साथ। तो कंप्यूटर से टेबलेट के साथ रिलेशन बना, ठीक है, बीच में नो आ गया, ठीक है, बीच में आ गया नो। कंप्यूटर से टेलीविजन तक का रिलेशन, हम यहाँ पे मोबाइल को कंसीडर नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे पहले चेक करना है लैपटॉप और कंप्यूटर का रिलेशन। तो कंप्यूटर से पहले जाएंगे टेलीविजन, टेलीविजन से फिर जाएंगे टेबलेट और टेबलेट से फिर जाएंगे लैपटॉप। तो यहाँ पे पहले इसको पकड़ते हैं कि कंप्यूटर से सम का 50% का रिलेशन बन रहा है टेलीविजन के साथ। टेलीविजन आगे देखिए टेबलेट के साथ जो रिलेशन बना रहा है वो 100% नेगेटिव का बना रहा है, ठीक है। तो नो कंप्यूटर इस टैबलेट भी होगा यहाँ पे, जब नो कंप्यूटर इस टैबलेट भी ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद टेबलेट यहाँ पे कौन सा रिलेशन बना रहा है, टेबलेट यहाँ पे रिलेशन बना रहा है सम का, टेबलेट सम का रिलेशन बना रहा है लैपटॉप के साथ। तो अब ये सम का रिलेशन बना रहा है, तो अब कंप्यूटर का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा, कंप्यूटर का रिलेशन सिर्फ कहाँ तक था, टेबलेट तक ही था, इसके आगे उसका कोई रिलेशन नहीं था, तो इसलिए डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं था। तो इसलिए कंप्यूटर और लैपटॉप का यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है बिल्कुल ट्रू होगी। अब अगला चेक करते हैं यहाँ पे मोबाइल और टेबलेट का। मोबाइल और टेबलेट का चेक करने के लिए टेलीविजन है, टेलीविजन से मोबाइल तक जाएंगे और और उसी टेलीविजन से फिर जाएंगे टेबलेट से लैपटॉप तक। तो इन तीन स्टेटमेंट को देखेंगे, इन तीन स्टेटमेंट को देखेंगे। पहले छोटा टेलीविजन, मोबाइल बड़ा है, ठीक है। अब ये जो छोटा टेलीविजन है, ये नो का रिलेशन में आ रहा है किसके साथ, टेबलेट के साथ, ठीक है, ये छोटा रिलेशन में आ रहा है टेबलेट के साथ नो का। और फिर उसके आगे लैपटॉप जो है सम का रिलेशन बना रहा है टेबलेट के साथ, मतलब सम का 50% का रिलेशन बना रहा है, टेबलेट 50% का रिलेशन बना रहा है, और टेबलेट का 100% नेगेटिव टेलीविजन है,
और टेलीविजन छोटा है, इसका मतलब मोबाइल बड़ा हो गया ना उससे, और छोटा रिलेशन बना रहा है, वही ऊपर वाली बात कि छोटा रिलेशन बना रहा है नेगेटिव का। तो बड़ा वाला उसको क्या करेगा, बड़ा वाला उसको अपना नाइंसाफ़ी करेगा और अपना नाम दे देगा। तो इसलिए ये भी सम मोबाइल और नॉट टेबलेट भी यहाँ पे ट्रू होगा। जब भी नाइंसाफ़ी की बात आएगी कौन सा रिलेशन होता है, बढ़ेगा सम नॉट का। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों भी ट्रू होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों के कंक्लूजन भी यही होंगे। इसका आंसर क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। पहले कंप्यूटर से टेलीविजन का सम का रिलेशन, कंप्यूटर ये टेलीविजन, ठीक है। फिर टेलीविजन से मोबाइल का, मैंने कहा था ना कि अगर 100% टेलीविजन मोबाइल है और इसका 50% कंप्यूटर है, तो 50% कंप्यूटर भी मोबाइल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेलीविजन से टेबलेट का नो का रिलेशन है, टेलीविजन से, सॉरी लैपटॉप का नहीं, टेबलेट का, टेबलेट का रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप सम का रिलेशन है टेबलेट के साथ। अब यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटर का रिलेशन सम नॉट का टेबलेट के साथ तक बन रहा था, उसके आगे कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लैपटॉप का और कंप्यूटर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी इसकी ट्रू हो जाएगी। दूसरी चीज़ पूछी है मोबाइल एंड टेबलेट, तो मोबाइल ये देखिए मोबाइल बड़ा है, वही बात होगी, छोटा रिलेशन में आ रहा था। बड़े बड़े वाले ने क्या कर दिया, नाइंसाफ़ी की और अपना नाम दे दिया सब मोबाइल और नॉट टेबलेट। तो ये भी दोनों चीज़ें इसकी ट्रू होगी। तो दोनों इसके क्या आएंगे ऑप्शन, स्टेटमेंट 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब ये कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए यहाँ पे कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन, हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ इसके एक्सप्रेशन को देखते हुए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे डायरेक्शंस बनानी है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बनाते हैं। तो ये रहा, एक्सप्रेशन दी हुई है पूरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हैश का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्थ, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, हैश का मतलब हो गया नॉर्थ, और हैश का मतलब फिर से नॉर्थ। डॉलर का मतलब क्या है यहाँ पे, डॉलर का मतलब है वेस्ट, डॉलर का मतलब वेस्ट। हैश और ऐड का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। हैश और डॉलर, हैश और डॉलर का मतलब है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद डॉलर का मतलब है वेस्ट। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है साउथ। उसके बाद परसेंट का मतलब फिर से साउथ ही।
और परसेंट ऐट का मतलब साउथ ईस्ट, और हैश ऐट का मतलब क्या होगा, हैश ऐट का मतलब नॉर्थ। यहाँ पे 3 मीटर और 5 मीटर का दो ही हमें डिस्टेंस दिए गए हैं। 5 मीटर किसके साथ है, जो ये डबल डबल है, मतलब कि ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये कर देता हूँ मैं ऐसे ही कि इनको क्या है 5 मीटर का में 5 मीटर है और बाकियों में क्या है 3 मीटर है। चलिए बनाते हैं अब हमें ज़्यादा ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पे देखें ऐसा जी नॉर्थ में है, ए क्या ऐट है, ऐट का मतलब क्या होता है ईस्ट, ए ईस्ट में है, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्ट बनाते जाएंगे। तो जी कहाँ रखूँ, कहीं सेंटर में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जी आ गया, जी नॉर्थ में है ए के, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया। उसके बाद ए ईस्ट में है सी के, ये 3 3 का डिस्टेंस चल रहा है, ए ईस्ट, ठीक है, सी आ जाएगा यहाँ पे, सी नॉर्थ में है ई के, तो सी नॉर्थ में है ई के, मतलब कि नीचे आएगा ई, थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं आगे, जगह थोड़ी बची। सबसे पहले जी ऊपर आएगा, यहाँ पे आया ए, ठीक है, यहाँ आया सी, और सी के क्या बोला था नॉर्थ, सी नॉर्थ में है किसके, ई के, और ये 3 मीटर का चल रहा है सारा सिस्टम टेंस। उसके बाद ई से बी में अगर गए तो ई वेस्ट में है बी के, ई वेस्ट में है बी के, ई आ जाएगा ए के नीचे, 3 आ गया यहाँ पे। उसके बाद एम से बी, एम नॉर्थ ईस्ट में है बी के, तो नॉर्थ ईस्ट में है, आ जाएगा एम, ये कितना होगा 5 का, नॉर्थ ईस्ट में है एम। उसके बाद के से ई में क्या बोल रहा है, ये के कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है ई के आ जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट में होगा, ये भी 5 मीटर का है। उसके बाद डी, डी डॉलर का मतलब यानी कि डी वेस्ट में है एस के, डी कहाँ पे है वेस्ट में है एस के। अभी हमारे पास डी एस है नहीं यहाँ पे, तो बी पर एस और बी को फाइंड करते हैं, एस साउथ में है डी के, ये रहा 3 मीटर के बाद एस आ गया, और डी वेस्ट में है एस के, डी वेस्ट में है तो वेस्ट इसका किस साइड है, इस साइड है, डी आ गया यहाँ पे। उसके बाद आगे सी की बात कर रहा है, सी साउथ में है एफ के, एफ आ जाएगा यहाँ पे, के साउथ में सी बन गया यहाँ से। तो अब वाई साउथ ईस्ट में है एस के, साउथ ईस्ट इसका ही इस साइड होगा, ये होगा 5, ये आएगा नीचे यहाँ वाई। उसके बाद डी से नॉर्थ ईस्ट में है एक्स के, तो डी नॉर्थ ईस्ट में है एक्स के, साइड आएगा, साइड होता है नॉर्थ ईस्ट, कितना होगा 5। तो इस तरह से दोस्तों ये बन गया हमारी डायरेक्शन डिस्टेंस की फिगर, फिगर हमारी बन चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ते हैं, करते हैं सॉल्व पहले क्वेश्चन को, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ई एंड जी, ई और जी का मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे, ई कहाँ पे है, ये रहा ई, ये रहा, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ये इतना डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ तक 3, नीचे भी 3, यानी कि ये हो गया 6, उसके बाद ये नीचे यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है बी तक का, तो ये हो गया 3, एक 6 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 6 + 9 वो 45, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 3√5। 45 को अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा 3√5, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एफ इज सिटिंग इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एस। तो ये तो बहुत कम टाइम वाला क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम लग गया इसका टाइमर पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ इज सिटिंग इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ एस। एस से हमने देखना है एफ की तरफ, तो एस से हम देखेंगे एफ की तरफ। ये रहा एस, एफ कहाँ पे है, ये है। जब यहाँ से इसकी तरफ देखेंगे तो ये किस साइड है, वेस्ट की साइड है। और किस साइड होगा, ये नॉर्थ वेस्ट में, ऊपर नॉर्थ, और ये इस साइड क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डिस्टेंस फाइंड करना आपको एम और वाई के बीच में। चलिए लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड वाई। कहाँ है एम, ये रहा एम, ये रहा वाई, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे जा रहा है एम से लेके वाई तक। तो 5 3 8, 8 और 5 13, 13 होना चाहिए इसका आंसर। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होगा इसका आंसर 13। तो चलिए दोस्तों, इतना ही ये सेशन यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस बेहतरीन लगे होंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चंस की आज हमने प्रैक्टिस की। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनकी भी प्रैक्टिस साथ साथ बढ़ती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।